खबर यूपी जनपद चंदौली से है, जहां मातृभूमि सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में खेमरा बगीचे में हर शनिवार आयोजित होने वाले निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन इस बार भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का चयन कर उन्हें आज के नेत्रालय में अत्याधुनिक फिको विधि से निःशुल्क ऑपरेशन कराने के लिए भेजा जाएगा। यह सेवा अभियान पिछले 15 वर्षों से गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लगातार संचालित किया जा रहा है। शिविर में विशेष अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी और उनकी पत्नी एडवोकेट मांडवी त्रिपाठी शामिल हुए। उन्होंने मरीजों और उनके परिवारों से संवाद किया और हर प्रकार की मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान कंपोजिट विद्यालय बहराओं की दिव्यांग छात्रा कुमारी वंदना, जिसने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है, की परवरिश का जिम्मा लेने की घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना मदन मोहन मालवीय जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुआ। इसके बाद प्रार्थना सभा आयोजित की गयी। चंदौली से मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट। हम लोगों के लाइन में अपना लाइन मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके इन आम आवाम की सेवा करने के लिए अगर अपने हृदय में वो जज्बा लेकर के आया हो, तो लगता है कि वह भी वो एक दौर था, आज भी वह दौर है। कहीं न कहीं देश की आज़ादी और देश की सेवा का भाव आज तीसरी पीढ़ी में है, तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मानवता की सेवा करने का भाव खत्म हो गया है। मेरा मन थोड़ा सा विह्वल हो रहा है। बुधवार की एक घटना मैं बताऊं। मेरे ही रिश्तेदारी का एक बच्चा था, मात्र 11 महीना उसका हुआ, शादी हुई अभी। 10 मई आएगा तो उसका 12वां महीना पूरा होगा। लेकिन वो मंगलवार की रात में चंदौली गया। तरीके से इन्होंने यहाँ के लोगों के मन में एक रोशनी पैदा किया, तो उससे एक ही बात मेरे समझ में आती है कि करिश्मा कोई किताब की बात नहीं है, इस मिट्टी में पैदा होती है और इसी पसीने से पलती है और इसी दृढ़ शक्ति से आकार लेती है। जैसा कि सुभाष ने बताया कि 48 साल की उम्र हो जाने के बाद हमें अब बैंक ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरे मित्रों, जब मनुष्य के अंदर इस तरह के भाव आते हैं, तभी इस तरह के। मैं यहाँ पे भगवान स्वरूप काली माता जी का, बाबा विश्वनाथ जी का, हनुमान जी का, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ बैठे हुए सभी से जनों, जिनकी आंखों में भैया संजय जी ने रोशनी प्रदान की है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं देख रहा था कि अभी संजय भैया नहीं बोल रहे थे, यहाँ हमको लगता है कि महामना जी की प्रतिरूप कोई बोल रही थी। और ये वही धरती है जहाँ से मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लॉ किया है, और वही देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक दूसरे प्रतिरूप संजय भैया सबको आंखों में रोशनी प्रदान। लोगों ने आपको भैया, फिर भी मैं माताओं बहनों का अभिनंदन करती हूँ कि वो बहुत देर से अपना धैर्य बनाए रखे हैं। मैं संजय भाई, बड़े भाई संजय भाई जी का अभिनंदन करती हूँ कि वो महामना के मानस पुत्र होने का सच्चा कर्तव्य निभा रहे हैं। जन सेवा में अपना समय और अपना लहू लगा रहे हैं। ये अभिनंदन के योग्य हैं, कोटि कोटि नमन के योग्य हैं। मैं मंच पे बैठे हुए अपने सभी श्रेष्ठ जनों को बारंबार नमन करती हूँ। मैं संगीत की इतनी मधुर वाणी में जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उनका बारंबार नमन करती हूँ। ये प्रांगण मुझे इस भूमि की तरह नजर आ रहा है, और मुझे यहाँ पे आने का अवसर देने के लिए अंकल जी का बार बार अभिनंदन करते हैं। मुझे अब यहाँ आके लग रहा है कि शायद मैं ही बहुत तुच्छ हूँ, मैंने ही अभी तक कुछ नहीं किया। यहाँ लोगों का योगदान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं संजय के कार्यों का बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ, और उनके लिए मेरा ये कहना है कि अगर हमारी, जैसा कि सर ने अभी कहा, कि कहीं भी आवश्यकता हो तो प्लीज हमें बताएं। हम अपना जीवन का कुछ क्षण अगर आपकी सेवा में दे सके तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। सुभाष भाई ने बड़े ही
सुंदरता से मंच का संचालन किया है और इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं कि लगता है आप लोगों का हर शनिवार बड़ा सुंदर बीतता होगा। भैया ने जो पंक्तियां सुनाई हैं वो हृदय को छू गई और मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ मुझे और सर को बार बार आने का मौका मिले, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिले, आप लोगों की अगर सेवा करने का मौका मिले तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। ये माता जी के जो चेहरे पे खुशी है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है और ये खुशी देखने के लिए मैं बार बार आना चाहूंगी। तो हमारी मातृशक्ति को और जो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं उनको मेरा बार बार नमन है और मैं बार बार यहाँ आना चाहूंगी। धन्यवाद। तुम तो आकर के नंदीग्राम में रहते हो तो मुझे भी किसी कोने में एक छोटा सा कमरा दे दो, छोटा स्थान दे दो जिसमें मैं अपनी रातें गुजार सकूं, क्योंकि ये जो महलों के जो सोने के सिंहासन है वो हमको गढ़ते हैं, चुभते हैं, कांटों की तरह दर देते हैं। तो महाराज भरत कहते हैं कि रानी तुमने तो राज्य मांगा था और राज्य के लिए अपने पति तक का बलिदान देने से तुम पीछे नहीं हटी थी, तो अब महलों में ही तुम्हारा प्रायश्चित है। जब तुमको पता चलेगा ये धन, साम्राज्य और संपत्ति मन की शांति नहीं दे सकते, इसलिए तुम आपको महलों को ही तुमको मैं मुबारक कर रहा हूं। तुमको ये तपस्वियों का स्थान नंदीग्राम शोभा नहीं देगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए मैं आंदोलन इन जंगलों के बीच में करता हूं, इसलिए